फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जनरल कैटेगरी में मेरे को इंग्लिश लिटरेचर का ये भी नहीं आता था क्लासेस ज्वाइन करने से पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम निकाला है। यू आर कमिंग फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड ऑफ ग्रेजुएशन, योर स्कोर इज 99.26। लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसे टाइमर ऑन करके 12 आवर पढ़ती थी। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। हेलो सर। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, क्वालिफाइड नेट। थैंक यू सर, थैंक यू। As I have been ऑल told, it क्रेडिट was your गोस टू यू। first attempt. यस सर। Congratulations, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जनरल कैटेगरी में नेट निकाला है एंड योर हाँ सर, स्कोर। ये सारा क्रेडिट बस आपको जाता है सर। मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी इग्नो से है, डिस्टेंस में, और मैंने ग्रेजुएशन भी हमारे गांव के डिग्री कॉलेज से किया है सर। मेरे को इंग्लिश लिटरेचर का ये भी नहीं आता था क्लासेस ज्वाइन करने से पहले। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का ई भी नहीं आता था, पर हाँ। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम निकाला है। यू आर कमिंग फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड ऑफ ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और यस सर। पीवी आपका यस डिस्टेंस सर। से था, यानी कहने के लिए कोई पीजी बेस भी नहीं था। पीजी भी मेरा इग्नो से था डिस्टेंस में सर। और अभी मेरा पीजी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मेरा बाकी अरे है वाह। प्रैक्टिकल सबमिशन। पीजी में रहते रहते ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट यूएसए ने निकाला जनरल कैटेगरी में। योर स्कोर इज 99.26 परसेंटाइल, यस सर। 268। दिस इज अमेजिंग यस खुशी, दिस सर। इज रियली अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मतलब ऐसा सर कैसे, देखो मतलब मैं लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। आप खुद कह रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन गांव से की है, डिस्टेंस से मैंने एमए की है, जहां मुझे रेगुलर क्लासेस या टीचर्स ऑब्वियसली नहीं मिले होंगे, डिस्टेंस में नहीं मिलते हैं। और आपने फर्स्ट यस टाइम सर। ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम एग्जाम निकाल दिया। सर मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आंसर की तक चेक नहीं किया था। और मैं रिजल्ट वाले दिन भी यही एक्सपेक्ट करके चेक कर रही थी कि नहीं ही निकलेगा, बस चेक कर लेती हूँ, ऐसा सोच के मैं चेक कर रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे पता खुद नहीं नहीं कि पता। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी। मैंने क्लासेस जब से ज्वाइन करे, क्लास तो मैं हर दिन देखती थी, कुछ पेंडिंग नहीं रहता था मेरा। आज का क्लास मैं कल एक भी क्लास नहीं देखी। लेकिन मैं लाइव नहीं देखती थी, ऑब्वियसली मैं 1.5 में ही देखती थी सारे क्लासेस। लेकिन मतलब आज का क्लास कल नहीं देखती थी, और बाकी उसके बाद नोट्स ही पढ़ती थी जैसा आप बताते थे सर। और लेकिन कंटिन्यूअसली मतलब जुलाई से अभी दिसंबर तक, पेपर तक, मैं हर दिन मतलब ऐसे टाइमर ऑन करके 12 आवर पढ़ती थी, उसके अलावा ओ, कुछ नहीं। बाकी ऐसे नहीं कि मतलब फेस्टिवल वगैरह सब स्किप किए, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं सब अटेंड कर दी थी, मतलब वेकेशन पे भी गई हूँ उसके बीच में। बहुत बढ़िया। मैंने कहा भी था क्लास के अंदर, कई बार कहा था कि यू डोंट हैव टू किल योरसेल्फ। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है अपने यस। आप को कि 12 घंटा पढ़ना डर के मारे है। टाइम से पढ़ो, यस सर। डिसिप्लिन से पढ़ो। एंड नाउ आई नो, नाउ आई कैन सी कैसे आपने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया। आपने कोई क्लास मिस नहीं की, सेम क्लास आपने सेम डे खत्म की है, नेक्स्ट पे होल्ड नहीं किया। यस सर। और आप टाइमर सेट करके, यूर सेइंग आप टाइमर सेट करके 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं टाइमर सेट करके, मेरा क्लास ही 6 से 7 घंटे तो क्लास ही होता था सर। उसके बाद फिर 2 3 3 4 घंटे रिवीजन करते ही 10 घंटे ऐसे ही हो जाता था। बहुत बहुत बढ़िया चीज है खुशी। अच्छा खुशी, अभी भी पीजी चल ही रहा है तो यस ऐसा सर। लगा था। एंड यू आर फ्रॉम ओडिशा। यस सर। ओडिशा में कहाँ से हो आप। ओडिशा से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक गांव आता है बेलपाड़ा, वहां से। आप गांव से हैं और जैसे प्रियांश सर है मेरे पास यहाँ पे, कपिल सर है, कपिल सर भी हमारे उड़ीसा से ही हैं। आप इतने छोटे गांव से, इतने जगह से आप आ करके, आपको लगा, ऐसा लगा कि दिल्ली की क्लास समझ नहीं आएगी, विनीत सर हाई लेवल पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ हुआ।
नहीं सर, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा आप इतने मतलब इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे कि लिटरेचर से इंसान को प्यार हो जाए। मैं लिटरली साइंस बैकग्राउंड में, मेरा 12th साइंस से था। मैं जेई मेंस दी थी सर, मेरा क्लियर नहीं हुआ था जेई मेंस, जेई एडवांस ये सब। तो फिर मैंने लिटरेचर मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड को स्विच किया है, और मेरे को लगता था कि ये बहुत बोरिंग होता होगा। मैं सोची जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर लेंगे, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए पास में, ये सोच के मैं ग्रेजुएशन करी थी। फिर पता नहीं कैसे मेरा मन करा कि चलो डिस्टेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चलते चलते मैं कहीं पे ऐड देखी थी आपकी क्लासेस का, तो मैं सोची ये क्या होता है एग्जाम में, चैट जीपीटी से पूछती हूँ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ। तो मैं सोची कि देखे तो देखते हैं एक अटेम्प्ट, और मैं लिटरली मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं होता तो मैं दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं देती सर। अगर पहले अटेम्प्ट में हमारे साथ क्वालिफाई नहीं होता तो आप छोड़ने वाली थी इसको। मैं छोड़ने वाली थी, मैं अभी जीआरएफ अटेम्प्ट भी नहीं देने वाली। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। बाकी अगर कंटिन्यू करना चाहो तो जरूर जेआरएफ दे सकते हो, बट अल्टीमेटली इट इज योर कॉल। और मुझे तो एक अलग ही लेवल का यूनिक इंटरव्यू लग रहा है ये। मतलब नो बैकग्राउंड, नो बेस, साइंस बैकग्राउंड, नीट के आप स्टूडेंट है और आपने सीधा एक ही बार ज्वाइन किया और पहली बार में 12 12 घंटे पर डे पढ़ के आपने एग्जाम निकाल दिया। एंड यू कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन ऑफ उड़ीसा, सो रियली वाओ। टेल मी मोर अबाउट यू। सर लिटरेचर में बहुत इजी है सर। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है, जब पढ़ते थे तब डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अभी लग रहा है कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं था। अभी ऐसा लग रहा है, जब पढ़ रही थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे राइटर के बारे में पढ़ना है। अभी ऐसा नहीं लग रहा, अभी लग रहा है कि हाँ मैं मतलब 15 मिनट में समरी बता सकती हूँ क्या क्या था। मतलब मेरे बहुत हिसाब से बढ़िया, ना सिलेबस को याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मैंने कहानी सुनाई थी बहुत पहले कि नेपोलियन जा रहा था अपनी आर्मी के साथ। तो लोगों ने बोला कि रशिया में जाना है ये हमें। सर। वो कहानी याद है, बर्फ का पहाड़ है, लोग मर जाते हैं, द डेथ हाँ हाँ। माउंटेन। उसने यस सर, कहा यस सर। हाँ तुमने देखा है, ये कहानी याद है आपको ना? सो दिस द सेम थिंग कि पहले टफ हाँ लगता हाँ। था, अभी उस मेरे को पहाड़ को क्रॉस कर दिया है मेरे अब। को सच में लिटरेचर के अलावा भी जैसे क्लासेस में आप अपनी मतलब अपनी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस, लेकिन मैं जो पीवाईक्यू सॉल्व करती थी ना सर, तो मेरा ना 38 से 40 क्वेश्चन ही करेक्ट होता था, मैं जितना भी सॉल्व की हूँ। और पता नहीं एग्जाम में मेरा अच्छा हुआ। पीवाईक्यू में मैं सोच के बहुत ऐसे डिमोटिवेट हो जाती थी कि पीवाईक्यू में तो इतना हो रहा है, कैसे होगा एग्जाम, ऐसे सोच के, बट हो गया। मैंने ये भी कहा था, याद करो, मैंने कहा था कि शुरू में पीवाई की मत सॉल्व करो, डिप्रेशन आएगा, डर लगेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। यस सर, बट कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर हुए अच्छे से। मतलब अभी भी अगर बिना कुछ देखे मेरे को कोई बोले कि बताओ मतलब एजेस के बारे में बताओ, तो फिर मैं ना कुछ बोल भले ही। तो ये बताओ, एज ए साइंस स्टूडेंट ऐसा नहीं लगा कि मैं जो समझा रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, सब समझ में आ रहा था। कभी ऐसे मतलब कुछ टफ ऐसे आप लगा नहीं कि वापिस इसको पूछना चाहिए या फिर इसमें कुछ डाउट आया, ऐसा लगा ही नहीं। बस इंग्लिश ब्रिटिश लिटरेचर तो बहुत इजी था, और थ्योरी में थोड़ा सा बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारा है ना, तो थ्योरी में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, तो फिर भी क्रिटिसिज्म ठीक है। थ्योरी में थोड़ा सा टफ लगा मेरे को, क्योंकि मैं लास्ट 1 मंथ में बस थ्योरी ही पढ़ी हूँ, ब्रिटिश हिस्ट्री तो कुछ पढ़ी ही नहीं लास्ट में। और जो और थ्योरी की एग्जाम्पल। लिंग्विस्टिक में सर इस बार तो सारे क्वेश्चंस ज्यादा लिंग्विस्टिक से आए थे, और मेरा लिंग्विस्टिक वैसे भी कमजोर है बहुत ज्यादा, तो बस लिंग्विस्टिक में थोड़ा मेरे को दिक्कत हुआ। अगर लिंग्विस्टिक सही होता था और या को क्वेश्चन, हालांकि वो अनएक्सपेक्टेड था, इतने क्वेश्चन नहीं आते लिंग्विस्टिक के, प्योर फोनेटिक्स कभी नहीं आती। पर अगर 4 5 क्वेश्चन और सही होते तो जेआरएफ हो जाता, डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ हो जाता। तो हो जाता तो ये आप यही मानते हो? बहुत ये बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं मेरा इतना हो गया, वो भी जनरल कैटेगरी से। मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, जीआरएफ के मैंने सपने ही नहीं देखे थे सर। दिस इज योर हम्बलनेस कि आपको ये है कि जो मिल रहा है वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है। बट स्टिल, तो क्या आप मानते हो कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है या उसे लिटरेचर का जीरो नॉलेज है, और वो अगर फर्स्ट टाइम मेरे साथ पढ़ रहा है और आपकी तरह डिसिप्लिन से 10 12 घंटे पढ़ ले, लगातार लेक्चर यस सेम सर। डे कवर करे, तो आराम से एग्जाम निकाल सकता है? मेरे हिसाब से अगर किसी को लिटरेचर का शौक भी है ना सर, शौक भी है किसी को, वो भी स्टार्ट करे पढ़ना एग्जाम देने के लिए सोच के, तो अगर फर्स्ट डे में हमारा जो मतलब एनर्जी होता है कि नहीं कर देखें इस बार होगा कम बैक, वो वाला अगर किसी को हो शुरू डे में, और वो सेम एनर्जी अगर वो एंड डे तक एग्जाम के पहले दिन तक सेम एनर्जी से पढ़े तो हो जाएगा, अगर बीच में गिव अप ना करे तो। वो बस बस पढ़ना है, बस कैसे भी दिन में 10 घंटा कंप्लीट करना है टारगेट जैसे,
और लेक्चर सारे देखने हैं कैसे भी करके, नोट्स बनाने हैं। ऐसे मतलब सिंपल यही कर लेना तो भी पक्का क्लियर हो जाएगा। ये चीज किसी अब मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है सर। नहीं, आपने बहुत मेहनत की है। और ऑफलाइन वगैरह में जो हमारे सेशंस होते थे, इंटरेक्शंस होती थी, बातचीत होती थी, टॉपर्स भी आते थे अदर लास्ट एग्जाम्स के, उन सबसे बहुत मोटिवेशन मिली। यस सर। सभी मैम का मतलब हमने क्लास ज्वाइन ही किया था 3-4 दिन में, सभी मैम का हमने क्लास में उनको लाइव देखा था। और फिर वो हमको पढ़ाते भी थे पेपर 1, तो वो मैम भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है बहुत ज्यादा ही। वी विल मैं कन्वे, वी सोची थी विल। कि जैसे मैम बोल रहे हैं काश मैं भी ये सब बोल पाती, ऐसे सोच रही थी मैं उसी दिन। और फिर मेरे को एग्जाम क्लियर वाले दिन सभी मैम का बहुत याद आया, सच्ची में। वी विल कन्वे दिस, हम छवि को बता देंगे ये। अच्छा, ये बताओ, आपके गांव के आसपास के एरिया में इंग्लिश लिटरेचर के कितने लोग नेट क्वालिफाइड है? कैसा माहौल है वहां पे? है ही नहीं, कोई नहीं है सर। कोई नहीं है और तो अब आप तो हो। यू आर देयर। कोई नहीं है सर, इंग्लिश लिटरेचर में तो कोई नहीं है। मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी कोई नहीं है मेरे ख्याल से तो। बहुत बहुत ज्यादा लेकिन लेकिन अटेम्प्ट बहुत लोगों ने किया था सर इस बार नेट, मेरे मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मेरे को नहीं पता था, लेकिन जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं जब अपने स्टोरी स्टेटस में लगाई तो उन लोगों ने मैसेज किया हाँ हम इस बार अटेम्प्ट किए थे लेकिन हमारा नहीं हुआ, ऐसे बोल के मेरे को पता चला 10-15 लोगों का जो लोग अटेम्प्ट दिए थे इस बार। वाओ, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। इट वाज रियली रियली अमेजिंग। खुशी खुशी टॉकिंग टू यू। खुशी जैन फ्रॉम उड़ीसा। यस एक सर, सेम साधारण सर। गांव से, एक तो ग्रेजुएशन के बाद नॉन कॉलेजिएट आप पीजी कर रही हैं इग्नू से, और अभी चल रहा है, और लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट क्वालिफाई किया। इट इज अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मतलब मैं क्या बोलूं, आप मतलब मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपके साथ पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे रोज बात करती हूँ। मैं आपको हर दिन स्क्रीन पे 7 घंटा देखती हूँ, हर डिटेल में मालूम है मुझे हर चीज। मतलब टाइगर टाइगर की कौन से आईज में ऑपरेशन हुआ था मुझे ये भी मालूम है सर। दैट्स दिस इज योर मेमोरी। आपने हर चीज को इतना मेमोरी में संजो लिया है, दैट टॉपिक्स से लेकर के जो भी चीजें मैंने बोली, पढ़ाई, बात की, आपने सब दिमाग में फिक्स किया। एंड दैट इज द रीजन, ऐसे स्टूडेंट मिल जाए ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज देख लें, सुन लें, लिख लें, प्रिपेयर कर लें, तो फिर 100% फर्स्ट टाइम निकलता है। एंड यू हैव प्रूव्ड इट। बाकी इसके बाद आगे का क्या फ्यूचर है, आगे क्या करना है, इसके लिए आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल थ्रू प्रियांश, वेर एवर यू यू वॉन्ट टू सर, टॉक। थैंक यू। जब भी बात करनी ये है ना। आगे क्या करना है इसी का, इसका बहुत मतलब टेंशन है। अभी हो गया, अभी हवाबाजी भी हो गया, नेट के लिए क्लियर हुआ तो मतलब फैमिली में सब तरफ। लेकिन अभी ये बस टेंशन है कि आगे क्या होगा, मतलब क्या अभी किस चीज के लिए हम यस, फॉर्म डालें, कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, ये सब चीज में मतलब मेरे को पता ही नहीं है मैं फॉर्म कहाँ से देखूं, मैं मुझे इस बताऊंगा, फील्ड में कुछ आइडिया नहीं है। सब मैं बताऊंगा। आपके दो सीनियर्स मैं उड़ीसा कंफ्यूज एसएसबी में हूँ, सिलेक्टेड हैं। मैं अभी कंफ्यूज हूँ एमपीपीएससी का मतलब डालूं, हम्म। ओपीएससी का अभी मतलब वैकेंसी बंद हो गया 3 को और 4 को रिजल्ट आया है ओपीएससी का, फिर मेरे को 1 साल रुकना पड़ेगा क्या ओपीएससी का फॉर्म डालने के लिए? ये सब मैं सोच सोच के मतलब 1 हफ्ता हो गया, मैं वही सोच रही हूँ। देखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और आपके अभी दो यस सीनियर्स सर। ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, इनका एग्जाम भी निकला और ये उड़ीसा एसएसबी में क्वालिफाइड है। दो तो वो लोग हैं जिनको मैं डायरेक्टली जानता हूँ, नजर और भी बहुत होंगे। एमपीपीएससी का तब तक डालो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि हमें वहां पे भी अपने आप को साबित करना है। लेकिन उड़ीसा एसएसबी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं आता, मैंने देखा है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है एंड यू आर फ्रॉम द क्लास, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। अभी आपने एक जेआरएफ का इंटरव्यू देखा होगा, वो भी उड़ीसा से ही है। पट ये यस सर, ये शर्वरी सब मैंने पटनायक। देखा है। शी इज ऑलरेडी इन उड़ीसा यस। एसएसबी। ऐसे ही हमारी एक और स्टूडेंट थी, अद्वैता, वो उड़ीसा एसएसबी में है, नेट जेआरएफ किया और एसएसबी में सेलेक्टेड है। आपका भी हो जाएगा एंड आई एम देयर। ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ हो गया अभी हम अपने अपने रास्ते, नहीं। यू विल हैव माई डायरेक्ट नंबर, कौन सा यस एग्जाम है, सर। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब। एंड इन बिटवीन इफ यू फील लाइक फॉर पीएचडी, देन आई एम देयर। अगर लगता है कि पीएचडी यस के लिए सर। जाना यस है तो सर, आई एम देयर थैंक फॉर यू यू। सर। क्योंकि नेट के सर बाद लेकिन आगे मेरे क्या को एक करना है, डाउट कौन है, गाइड करेगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आई विल डू दैट। ये डाउट है सर कि मतलब नेट क्वालिफाई होने के बाद भी जैसे एमपीपीएससी का अगर मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ तो उसका रिटन टेस्ट और ये सब उसमें भी मतलब फिर हाँ, ये थोड़ा सा पेपर इन्होंने वन। ऐसा बना दिया कि स्टेट टेस्ट देने पड़ते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज हाँ कि हाँ। एमपीपीएससी का लेवल नेट से लेवल नीचे है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसके अंदर ही पेपर रहेगा, तो 100% अच्छा। निकलेगा। बस स्टे ट्यून, थैंक बात यू करते सर रहो, आपकी तैयारी गाइडेंस के करते रहो। लिए। यस सर, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। मतलब
ऐसे फैमिली जैसा लग रहा है। आप मेरा मेरा फेस आज पहली बार दिखते होंगे, लेकिन मैं आपका फेस रोज दिखती हूँ सर। बहुत अच्छा यस, लगा वी हैव आपसे बात बिकम करके। फैमिली। मैं मैं कभी नहीं सोची थी कि आपसे कभी फेस टाइम होगा बोल के, जब क्लासेस देखती थी तभी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेट क्लियर हो जाएगा एक दिन, सर के साथ भी मतलब बात हो पाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोची थी। बट नाउ दिस इज हैपनिंग। और अभी आपकी गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ते हैं। मेरा रोल खत्म नहीं हुआ है, मेरा रोल स्टार्ट हुआ है। नेट के बाद अगर आधे अधूरे लेकिन में बच्चे का हाथ छोड़ दिया तो क्या फायदा। उसको हम तब बताएंगे क्या तब तक एग्जाम है, लग कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब है। पक्का हो जाएगा सर। क्यों नहीं होगा, अभी जॉब अभी हो हुआ कि जाएगा नहीं सर। हुआ। दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अरे सर, ग्रेजुएशन में गांव से पढ़ी है, नॉन कॉलेजिएट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रही है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर अदर्स। यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर हम्बल, एंड यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी। तुम्हें कमाना, तुम्हारा कमिटमेंट बहुत अच्छा है, ऐसे ही लोग तो एग्जाम निकालते हैं। 100% होगा, सर मैं गवर्नमेंट जॉब होगी। यही यही मतलब जोश से मैं और एक साल भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन बस मेरे को वो एश्योरेंस चाहिए कि हो जाएगा। मतलब हंड्रेड ऐसे डाउट परसेंट में मैं नहीं पढ़ 100%। सकती। हु विल स्टॉप यू। ये कैसे हुआ, ये वाला हुआ ना। नोबडी कैन स्टॉप यू। और मैं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुश्किल होता है, लेकिन जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है उनके लिए मेरा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो क्लूलेस हो जाते हैं आफ्टर आफ्टर क्वालिफाइंग व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है। हाँ वहां हाँ पे मेरा सर। रोल है कि अगर पीएचडी करना है तो क्या, अगर पेपर प्रेजेंटेशंस करना है तो क्या, कॉन्फ्रेंसेज, इवन अब्रॉड। मेरे स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड। तो वहां पे मेरा रोल है, मेरा एक्सपीरियंस है। अभी दीक्षा मैम भी जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो भी फॉरेन प्रोफेसर हाँ से हाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा रोल है कि अब हाँ। आपको हम एक फाइनल लेवल पे लेके जाएं। तो यहाँ पे डोंट हम्म वरी, यू विल गेट माई डायरेक्ट नंबर। जहां भी बातचीत होगी वो होगा, मुझे अपडेट करो। प्रियांश वगैरह आपसे बात करती हैं, कहीं भी कुछ होता है प्रियांश को हम्म। बोल दो कि मेरे सर से बात नहीं हुई, तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करवा दो। यू विल गेट ये कंप्लीट सही गाइडेंस, है डोंट सही है। वरी। वही मैं नेट का सेलिब्रेट तो कर ली थी। मेरे को ये मतलब कंफ्यूजन हो गया कि अब क्या करना है, अभी कहाँ आई फॉर्म गाइड यू। डालना है, कहाँ अप्लाई करना है। वही चीज में बहुत कंफ्यूजन था हमेशा से। मतलब अगर नेट क्वालिफाई भी हो गया फिर भी जॉब नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है नेट क्वालिफाई होके, ट्रू मैं यही ट्रू। सोच रही थी। ऐसे हैं लोग जिनका नेट क्वालिफाइड है, जॉब नहीं है, लेकिन जो हाँ नॉर्मली और मुझसे बात अभी नहीं कर पाते तब मतलब बता, नेट बहुत लेट पता चलता है मुझे। देन वी ट्राई टू हेल्प। टाइम तो अपने टाइम उतना भी नहीं है सर। मतलब एज ए लड़की मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। वी नो। अभी मेरा 6 मंथ में नेट क्वालिफाई हो गया, मैं अभी 2 साल तक जॉब मतलब ढूंढने का इतना तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना। इतने में तो मेरा 4 बार नेट क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब इतना टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर सकता है कोई। यस, यू आर जैसे राइट। मतलब और एक अटेम्प्ट नहीं हुआ मतलब ओपीएससी का, मैं एक बार फॉर्म डाली, इस बार नहीं हुआ, फिर एक साल रुको फिर डालो, इतना पेशेंस भी नहीं होता है। आई विल आंसर ऑल दीज क्वेरीज। यू आर वेरी वेरी मच रैशनल। तुम्हारे पास बहुत अच्छे लॉजिक्स हैं, बहुत लॉजिकल अप्रोच है। और हम इसको फोन पे डिस्कस करेंगे कि हमें किस अप्रोच के साथ गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना है। ठीक है, हाँ अब अपना सर। ख्याल रखो। इट वॉज प्लेजर हमारे टॉकिंग टू यू। हमारे तो हमारे मारवाड़ियों में तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करता सर। हम तो बिजनेस ही करते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, ये भी हम एक ऑप्शन देख लेंगे कि बिना जॉब क्या करना है। बट विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लिटरेचर एंड ऑल तो कोई नहीं, सब हमारी फैमिली में सब कॉमर्स और साइंस आईआईटी ये सब। वही लिटरेचर नहीं। मेरे को तो वो मैं बहुत ही यूनिक में एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं चीजें बस एक्सपीरियंस के लिए। मे बी दिस इज रिटन फॉर यू, कि फिर उसी फैमिली में बोलेंगे कि लिटरेचर में एक लड़की है और उसका गवर्नमेंट जॉब भी है। ठीक है। हाँ, तो अब टच में ट्वेंटी आते फाइव हैं फोन की पे। एज में, अभी मैं 23 हूँ, 25 की एज में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ये तो अचीवमेंट ही है बहुत बड़ा मेरे लिए हो तो। जाएगा, हो जाएगा, वी आर देयर, वी विल वर्क ऑन इट। आप बोल रहे हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। आपने मतलब फर्स्ट क्लास में भी बोला था हो करोगे तो हो जाएगा। दिस इज द रीजन। So it was again Khushi. थैंक यू सो मच It सर was आपकी pleasure गाइडेंस talking to की, you. थैंक यू। It was pleasure talking to you. God bless यस you. सर। See you थैंक soon. यू सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Take care.